अब बच्चों प्रश्न 2ब का ये चौथा सवाल है, जहाँ पर बोला गया है कि 26 गत्तों पर क्रमशः ए से लेकर जेड तक वर्णाक्षर लिखे गए। गत्ते मतलब क्या होता है बच्चों? कार्डबोर्ड जो होता है उसे हम गत्ते कहते हैं। तो 26 गत्ते लिए गए हैं जिस पर ए से लेकर जेड तक के वर्णाक्षर जो हैं वो लिखे गए हैं, यानी ABCDEFG सभी अक्षर, ठीक है। और ये सारे गत्ते एक डिब्बे में रखे हुए हैं। यदि यादृच्छिक पद्धति से कोई गत्ता निकाला गया तो उस गत्ते पर स्वर होने की संभाव्यता ज्ञात करनी है। उस गत्ते पर स्वर होने की क्या ज्ञात करनी है? हमें संभाव्यता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं, A to Z में स्वर जो होते हैं वो कौन से वर्णाक्षर होते हैं? जो स्वर होते हैं A, E, I, O, U, ठीक है। तो ये सारे अक्षर इस तरह के अक्षर जो हैं वो स्वर माने जाते हैं। तो सबसे पहले नमूना अवकाश बच्चों हमारा क्या होगा? नमूना अवकाश जो है उसमें सभी अक्षर आएंगे, यानी A से लेकर Z तक के सभी अक्षर नमूना अवकाश में होंगे इस तरह से। अब A से लेकर Z तक कुल मिला के कितने अक्षर होते हैं? तो कुल मिला के होते हैं 26 अक्षर, ये सभी को पता है। तो अब हमने ये निकाल लिया। अब हमें किसकी संभाव्यता ज्ञात करने के लिए कहा गया है? स्वर का गत्ता निकलने की संभाव्यता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना घटना A स्वर का गत्ता मिलने की है, ठीक है। स्वर का गत्ता मिलने की है ऐसा हम मानेंगे। और अब घटना A के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर जाएंगे? A, E, I, O और U, ये सभी जाएंगे। N of A बच्चों यहाँ कितना होगा? N of A यहाँ पर कुल मिला के 5 होंगे। और इस कारण से अब हम N of A प्राप्त कर चुके हैं, N of S प्राप्त कर चुके हैं। तो आपको पता है घटना A की संभाव्यता के ज्ञात करने के लिए P of A यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? N of A अपॉन N of S, यानी कि 5/26। 5 कहाँ से लिया? N of A का मान 5 लिया है और N of S का मान 26, ये हमने यहाँ रखा। और जिसकी वजह से घटना A की संभाव्यता जो हमें ज्ञात हो गई है वो है 5/26। तो आपको लास्ट में लिखना है घटना A की संभाव्यता 5/26 है, ठीक है। तो ये इस तरह से सवाल हल करना है। और यदि कुछ भी समझ ना आए तो पूछना है।